बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि बॉडी स्प्रे और परफ्यूम लगाकर नमाज़ पढ़ना कैसा है। क्या अगर कोई किसी किस्म का बॉडी स्प्रे और परफ्यूम या कोई और खुशबू लगी हुई हो तो क्या उससे नमाज हो जाती है? नहीं। तो उसका जवाब ये है कि जो परफ्यूम या बॉडी स्प्रे आप अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है। तो उसकी दो किस्में हैं। नंबर एक, वो अल्कोहल जो मुनक्का अंगूर या खजूर से हासिल किया गया हो तो वो तो बिल इत्तिफाक जो है हराम और नापाक, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी नाजायज़ है और उसका लगाना भी नाजायज़ है। अगर ऐसी अल्कोहल वाली कोई परफ्यूम या जो खुशबू आपने लगाई हुई हो, बॉडी स्प्रे लगाया हो, तो फिर तो आपकी नमाज नहीं होगी। और दूसरा, वो अल्कोहल होती है जो इनके अलावा मसलन आलू, शहद, गन्ना या दीगर सब्जियात से उसको हासिल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ होता है, वो नाजायज़ नहीं है। तो आपको ये कन्फर्म करना चाहिए कि आप जो बॉडी स्प्रे या परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अंदर कौन सी अल्कोहल जो पाई जाती है। अगर पहली किस्म वाली हो यानी खजूर, मुनक्का और अंगूर वगैरह की तो फिर तो वो बिल इत्तिफाक हराम और नाजायज़, और दूसरी हो तो फिर वो आप लगा सकते हैं। और वैसे अमूमी तौर पर इन खुशबुओं के अंदर बॉडी स्प्रे जो उसके अंदर या बाकी परफ्यूम्स के अंदर जो है वो दूसरी किस्म का ही अल्कोहल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी सब्जियात वाला, आलू या गन्ना शहद वाला, तो उसको लगाया जा सकता है बशर्ते कि वो नशावर की मिकदार तक जब ना पहुँचे। और वो नशावर मिकदार से कम ही होता है, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है वो डाला जाता है ताकि वो साल 2 साल तक उसकी क्वालिटी बरकरार रह सके और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो लिहाजा अगर दूसरी किस्म है तो आप लगा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं और कपड़ा पलीद भी नहीं होगा, नजस भी नहीं होगा और नमाज भी हो जाएगी।